हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज दोस्तों आप सबके लिए मैं भूगोल का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। अभी तक आपने मेरे बाकी के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1, 2 और 3 तीनों देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यह आपको बताना है। तो यह जर्मनी और फ्रांस की रेखा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था। तो निप्पन से। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो यह मिसिसिपी और मिसारी के संगम पर स्थित है। विदर्भ किस राज्य का एक भाग के नाम से जाना जाता है। तो यह महाराष्ट्र का। भू आकृति विज्ञान की किसकी सांगोपांग वर्णन किया जाता है। तो यह भूपृष्ठ और प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है। तो आपको यह बताना है, जो महिंद्रा लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यह पुणे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है। तो यह अफगानिस्तान में है। और अगला क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी। तो यह अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पावने किस दिशा से बहती है। तो यह पूर्व दिशा से बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारजाह कहाँ है। तो यह संयुक्त अरब अमीरात में है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन है। तो सीरियस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है। तो गोल्ड कोस्ट है। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है। तो आपको बताना है कि जो वोल्गा नदी है किस सागर में गिरती है। तो यह कैस्पियन सी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबी रेगिस्तान कहाँ है। तो आपको बताना है, जो गोबी का रेगिस्तान है वह कहाँ पर है। तो यह मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है। तो आपको यह बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और कहाँ पर है। तो रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच होकर कौन सी माध्यम रेखा गुजरती। तो यह प्रधान माध्य रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। तो यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है। तो यह दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी तट से होकर बहती है। मारी जनजाति का निवास किस देश में है। तो यह न्यूजीलैंड की जनजाति है। बहुत ही प्रमुख जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुबह किस देश की राजधानी है। तो यह फिजी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के प्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया। तो कच्छ गुजरात में किया गया। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है। एटना, इस्तांबुली, फ्यूजियामा और विसुयस ज्वालामुखी के में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है। तो विसुयस है।
ओंगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अंडमान क्षेत्र में निवास करती है। और यहाँ की जनजाति सैंपिंग है, जो भी आपको याद रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यह आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो हम आपको बता दें, इसका क्षेत्रफल 7,68,68,880 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो सामुद्रिक शैल कहा जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में प्रवाहित होती? तो यह ब्यास नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयूरभंज, क्योंझार और सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई? तो ये हुई सन 1500 में दिगो दियाज के द्वारा हुई थी। किस देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन होता है? ठीक है, तो ये है कर्नाटक राज्य में होता है। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो ये आती है भूमध्य सागरीय जलवायु में। अगला क्वेश्चन। बेरिंग जलमध्रुव में किन देशों को अलग करता है? तो ये अलास्का तथा रूस को अलग करता है। राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? तो ये केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है। ठीक है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल में है। और नोट किसका मात्रक है? तो नोट वायु की गति का मात्रक है। कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और सिनिओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? तो ये सवाना प्रदेश में उगती है। और पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है, तो ये होती है समकोणीय स्थिति। ठीक है। पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये करती हैं केरल में। अगला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये यूरेनस ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये अटलांटिक मार्ग सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये न्यूजीलैंड के लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये तमिलनाडु राज्य है जो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? तो जो नीलगिरी पहाड़ी है उसमें पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो इसमें 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। कील नगर किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। और स्वेज नहर किस समुद्र को जोड़ती है? तो ये लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो है टैगा जलवायु क्षेत्र में। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो जो सूर्य का मध्य भाग है वो कहलाता है प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो वो है हुसैन सागर झील। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? तो वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। दमिश्क किस देश की राजधानी है? तो जो दमिश्क है वो सीरिया देश की राजधानी है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायु में जो सबसे अधिक गैस है वो है नाइट्रोजन। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो यह आयन मंडल। और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो ये ओजोन मंडल है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है।
भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक है। अगला क्वेश्चन, क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो वो रूस और जापान के बीच है। भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये केवल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो वो मकर रेखा पर चमकता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन कैसा होता है? तो वो वृद्धि होती है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट बहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? तो वो बुध और शुक्र स्थित हैं। ठीक है। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, इनको आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। इरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो वो नायग्रा जलप्रपात स्थित है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों? तो ये जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए ये जलमार्ग से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस वो पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो ये प्रातः काल में होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? तो ये जून से सितंबर तक होता है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो वह अल मसूदी था। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो काराकोरम श्रृंखला है। अफ्रीका की नील घाटी नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो फिल्लाह कहा जाता है। यह आपको बहुत बार पूछा गया है। फिल्लाह किसे कहा गया है? तो जो अफ्रीका की नील नदी घाटी है वहाँ जो किसान रहते हैं उन्हें फिल्लाह कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मानचित्र पर अंकित वह काल्पनिक रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है क्या कहलाती है? तो आइसोप्लीथ लाइन कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोलन परंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो हर्मन महोदय ने किया था। कब किया था? तो 1930 में किया। भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपने अक्ष पर लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो यह लगभग 1,07,160 किलोमीटर पर आवर की गति से चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पहले आपको बता चुके हैं, पारसनाथ है। ताशकंद समरकंद बुखारा नगर किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में है। कोचीन का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो एलांकुलम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? तो यह इक्वाडोर में है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो यह पातालीय आग्नेय शैल में की जाती है। मारियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? फिलीपींस तट के समीप स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो यह दामोदर नदी पर किया गया था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। सूबा किस देश की राजधानी? तो फिजी की राजधानी सूबा है। कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी मापने
का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। काजीरंगा पशु अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एकांकगुआ है। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर है। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है। अफ्रीका में कैप ऑफ हॉफ की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण होता है? तो अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय मतलब IST किस देशांतर पर आधारित? तो यह आपको पहले बता चुके हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। बुर्जिल ऑफ तथा जॉर्जिया दर्रे किस राज्य में है? तो राज्य नहीं, अब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश आए तो जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो यह रॉकीज पर्वतमाला है। यदि भारतीय मानक समय में पूर्वाह 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिमला में यह समय क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्वी है और शिमला में जो अंतर होता है वह कितने का होता है? तो 30 मिनट का होता है, तो 10:38 होगा। यहाँ आपको ध्यान रखने बात एक है, जो 1 डिग्री होता है उसका मान 4 मिनट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकट ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह इटली में है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।